तो मुझे लगता है अब तक आपके पास पेपर भी आ चुका है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बात को, ठीक है। ये पहला चैप्टर 15 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने आज डिस्कस करना है। वन बाय वन देखते जाते हैं, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपको याद है कि मैंने एक स्टार्टिंग में कुछ लिस्ट दी थी, टेबल सा बनाया था, पहले दिन हमने टेबल सा बनाया था। बस उसी टेबल से ये जो है इसका आंसर मिलता है। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से पुट कीजिए। आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपके पास आंसर्स भी आ चुके हैं, बट बी ट्रू टू योरसेल्फ। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल present in simple cubic, face centered cubic and BCC cubic respectively? The answer बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है। नहीं 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 बरखा, ठीक कर इसको। बिल्कुल सही आर्यन। सात्विक सही, ठीक है। दिव्यांश गलत गलत। देखिए आंसर है इसका डी, 142। मैं बता रहा हूं आपको ऐसा क्यों। देखो सबसे पहले अगर हम सिंपल क्यूबिक बनाए, यहां पर सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है, हर एक जो सिंपल क्यूबिक की अरेंजमेंट ऐसे होती है, देखते जाइए। तो जो सिंपल क्यूबिक है उसमें पर यूनिट सेल हर एक पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/8 होती है। तो ऐसे में होगा क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी 8 into 1/8, दैट इज 1। सही बोला, ये आ गया सिंपल क्यूबिक का आंसर। उसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक को अगर आप ध्यान दें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक बेटा जी ऐसे होगी। देखो मतलब कॉर्नर पे तो है ही पार्टिकल्स, बट फेस के सेंटर में भी, ठीक है। ये फेस के सेंटर है, ये फेस के सेंटर है, ये 1/8 है, ये 1/2 है, ठीक है। तो 8 into 1/8 तो होना ही है, और साथ में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, तो 6 into 1/2 भी होना है, तो इफेक्टिव नंबर इज 4। आ रही है बात। और लास्ट इज बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है ना, बोलो बोलो। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कॉर्नर में तो है ही, साथ में एक बॉडी के सेंटर पे, इट इज एब्सिस। तो इसमें क्या होगा, जो सेंटर में होगा उसकी कंट्रीब्यूशन 1 है, कॉर्नर वालों की 1 है, तो 1 मतलब वही 8 into 1/8 plus 1 is equal to 2। तो हमारा आंसर 142 आ गया, समझ सबको? यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक कंपाउंड, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी। Atoms A are at the corner of cube, B at center of body. Simplest formula of the compound is, बोलो बोलो। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, नाइस 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 सात्विक, बहुत बढ़िया बेटा। और लोग भी आंसर दो। सही है, अमरीश सही बिल्कुल, अनुशिका बिल्कुल सही, आई एम वेटिंग फॉर सृष्टि, हाँ बिल्कुल सही है, नाइस नाइस निखिल, ठीक है। सो आंसर है इसका सी। अब आप ध्यान दीजिए सी कैसे है। देखो मैं बता दूं, मुझे लगता है जो क्वेश्चन है उसमें कहा है ए आर एट द कॉर्नर, सही बात है, ए कॉर्नर में बोला, हाँ
ए कॉर्नर में, बी सेंटर में, तो चलिए ए कॉर्नर में रख लेते हैं। ए अगर कॉर्नर में है ऐसे और बी जो है वो बॉडी के सेंटर में है, तो ऐसे में ए का इफेक्टिव नंबर हो जाएगा 8 इंटू 1/8 इज 1, सही बात है। और बी का क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर में है 1, तो ऐसे में फॉर्मूला विल बी ए इज टू बी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है, ठीक है। सभी लोग पार्टिसिपेट करें, बिकॉज ये बहुत मुझे भी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, कि भाई हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। कम से कम 14-15 क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा, हाँ हाँ ठीक है, तो 14-15 क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा सॉलिड स्टेट एकदम सॉलिड से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उतनी देर में आप। So, what is the interionic distance for cesium chloride? आंसर नहीं देखने, आंसर नहीं देखने, बस सीधे सीधे जवाब देना। सही बात है, अमरीश बोला, बिल्कुल सही है अमरीश ने। सीजियम क्लोराइड में इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होगा? बिल्कुल सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही है साथी। अगर आप ऑप्शन भी लिख दोगे ना, जैसे ए बी सी डी लिख दिया, अगर पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है अनुशिका। आप लोग बोलो भाई। बिल्कुल अमरीश ने सही कहा, सी है क्या? देर इज बीसीसी अरेंजमेंट इन सीजियम क्लोराइड। बीसीसी नहीं मतलब इट इज क्यूबिक अरेंजमेंट जिसमें कि सीजियम इज इन बॉडी सेंटर। एक मिनट, तो अगर आप इस अरेंजमेंट को देखें कि इसमें हमने कहा था कि क्लोराइड इज एट द कॉर्नर और सीजियम जो है अंदर बैठा है, ऐसे ही कुछ कहा था, है ना? ये ऐसे, ये जो कॉर्नर पे है, ठीक है, ये सारे क्लोराइड्स, एंड सीजियम पॉजिटिव इज एट द बॉडी। ये सिचुएशन है सीजियम क्लोराइड। अब अगर आप देखें यहां पर, सो ये डिस्टेंस, पहली बात, ये सारा डिस्टेंस कितना है? ये सारा डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज √3, है ना? ये √3 है, तो हमें इंटर आयनिक चाहिए, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चाहिए बस। सो दिस डिस्टेंस विल बी √3a/2। हैव यू गॉट द आंसर? सीजियम और क्लोराइड के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज √3a/2। समझ आ गई? पक्का? ओके। अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो डिफरेंट वैल्यूज मेजरिंग along different directions in C. This property is known as, बिल्कुल करवाया गया है, हाँ बिल्कुल सही बात है, anisotropy was said. Answer is, कोई G क्यों लिख रहा है? G ऑप्शन कहां से आ गया? ठीक है, C हाँ, so the answer is anisotropy। सही है, आगे बढ़ सकते हैं। सो कुछ थ्योरेटिकल आंसर क्वेश्चंस होंगे, कुछ जो है न्यूमेरिकल होंगे। सॉलिड स्टेट बढ़िया कॉम्बिनेशन है इन चीजों का, ठीक है। चलिए 6th वन, इन ए कंपाउंड
atoms of B forms CCP lattice and those elements A occupy 2/3 of tetrahedral wide formula of compound B. देखो इस तरह का क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है, शर्त लगा है ना, इस तरीके का सवाल तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये सवाल का जो है सही आंसर देने की ट्राई करें, ठीक है। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं होती, ठीक है। आप सीधे सीधे इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। चलिए A4B3, चलो देखते हैं एक बार। 2/3 ऑफ, ठीक है, टेट्राहेड्रल ना, कुछ बात है अभी, ऐसे मत, चलिए निकाल के देखते हैं, निकाल के देखते हैं। सबसे पहले अगर मैंने कहा था कि अगर लैटिस में x नंबर ऑफ एटम्स है तो टेट्राहेड्रल वाइड्स जो है उसमें इफेक्टिव नंबर विल बी 2x एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड में विल बी x। सही बात है कि नहीं? ये बोला था कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ स्फीयर्स फॉर्मिंग देम एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स आर डबल। सो दैट मींस अगर मैं बात को ऐसे सिंपल करूं, ठीक है, कि ये तो ठीक है x ही है, मतलब A मान लो x है, सो जो B है दैट इज 2/3 ऑफ 2x, ठीक है। ये कितना आएगा 4/3x। अब सिंपल रेशियो देखिए, मतलब सिंपल रेशियो क्या आ गया, x इज टू 4/3x, ठीक है। तो ये रेशियो होगा क्या, इट विल बी 3:4, बोलो होगा कि नहीं? सो आंसर क्या होगा, A3B4 आया कि नहीं, बोलो। पूरा क्वेश्चन आपके सामने, ओ सॉरी, उल्टा 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 उल्टा, ठीक है। बी फॉर्म सीसी के लेटर, मैंने ए वो मैंने ऐसे कॉमन सेंस लगाने की ट्राई की, तो उसने उल्टा लिख दिया, नो प्रॉब्लम। सो बी इज A4B3 है ना, मैंने स्टेटमेंट पढ़ी फिर मैं करवाने लग गया, ठीक है। सो आंसर डी आ गया, सबका आ गया आंसर डी। इज इट ओके, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आइए 7th नंबर क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। 7th नंबर, which of the following statement is true? ABC referred as cubic close packing, okay. Arrangement of referred as hexagonal close packing, arrangement of ABC referred to as tetragonal close packing, arrangement of ABC referred to as octahedral close packing। मतलब सी और डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे नाम की क्लोज पैकिंग होती नहीं, क्यूबिक और हेक्सागोनल ही होती है, ठीक है। और ये भी थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन हो गया कि एबी टाइप ऑफ पैकिंग जो है हमारी हेक्सागोनल होती है ना, मतलब 7 नीचे फिर 3 बीच में फिर 7 ऊपर, ऐसे हमने हेक्सागन बनाया था, तो दैट इज। और एबीसी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सो आंसर इज ए फॉर दिस। इज इट ओके? ये तो हमने हेडिंग ही लिखा था ना, ये तो हमारे टॉपिक का हेडिंग ही, सही है बात? आप नोट्स निकाल के बैठिए हमारे सॉलिड स्टेट के, तो आपको बात और आसान हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने लग जाएंगे, डोंट वेट फॉर मी।
मैंने कहा ये टेस्ट नहीं है, अगर आप इसको टेस्ट की तरह देना चाहते हैं तो अपने आप टिक लगा दिया कीजिए, ठीक है बस। तो बात करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग is A, coordination number in hexagonal close packing is B। तो बताएं। वैसे यहां पर जब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात चली है, मैं बता दूं, वैसे ये कह रहा है कि स्क्वायर क्लोज है। स्क्वायर क्लोज जो पैक स्ट्रक्चर है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। इसने क्यूबिक नहीं कहा, इसने स्क्वायर कहा। देखो स्क्वायर में क्या है, आप बोर्ड पे देखें, स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऐसी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग जैसे में करवाई थी सिंगल लेयर की, कि जैसे ये स्क्वायर, इसमें एक कितने को टच करता है, 4 को टच करता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक सर्कल जो है, एक स्फीयर जो है, 4 को टच करता है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 4, ठीक है, इट इज स्क्वायर क्लोज। जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम निकाल चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 12 होता है। ये निकाल चुके हैं कि हेक्सागन में 6 अपनी लेयर के, 3 ऊपर 3 नीचे होते थे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। ये तो हमने टेबल वेबल बना के भी जो है सब कुछ किया है, नियरेस्ट नेबर्स वगैरह, ठीक है। सो दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। सो क्या हो गया, रेशियो क्या है, 4:12। तो ये कितना आ गया, ये तो कोई भी नहीं आ रहा ना, कोई भी नहीं आ रहा। हेक्सागोनल का क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना, क्लोज पैक स्ट्रक्चर ही आ रहा है। नहीं, कुछ कंफ्यूजन की जरूरत है। हेक्सागोनल में आप प्लीज बोर्ड पे देखें, ठीक है। हम ये नहीं है कि हम इसको प्रूव करने लगे कि ये ही सही है, आप बोर्ड पे देखें। मैं हेक्सागोनल बना रहा हूं यहाँ, इसने बिल्कुल गलत बात की है यहाँ पर, रॉन्ग लग रहा है मुझे क्वेश्चन। देखिए आप, ये देखें सब लोग, ये 3 में चलो यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे बनाई थी हमने हेक्सागोनल, ये बनाई थी हेक्सागोनल, ठीक है। तो इस बॉल को, ठीक है, और 3 यहाँ बीच में थे, ये भी आपको याद होगा। और अगर यहां पर मान लो ये ए लेयर, दिस वन इज ए लेयर, तो ये बी है, ये अगेन ए है, इसके ऊपर क्या है, बी आएगी, मतलब ऐसे 3 और आएंगे ऊपर। सही बात है, याद आ रहा है आपको। अब सुनो, अब क्या है, इस बॉल को अपनी लेयर पे 6 टच कर रहे हैं, 3 नीचे वाले टच कर रहे हैं, 3 ऊपर वाले, देखो वो 12 के हो गए 12। तो मतलब उसने जो गड़बड़ की, मैं बताता हूं ना, उसको क्या कहना चाहिए था। अब मैं उसका आंसर देखता हूं, फिर मैं क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है। 8 का उसने सी दिया है, 4:6 दिया है, तो उसको स्क्वायर की जगह, सुनिए, उसको जो है स्क्वायर की जगह क्या देना चाहिए था, कुछ भी नहीं देना चाहिए था, वो कुछ भी देता, ठीक है, तब गड़बड़। अब मैं इसको कुछ जस्टिफाई करने, अगर रेशियो बोल रहे तो वो कट जाएगा, तो 2:6 नहीं आएगा। कहाँ आएगा 2:6? 2:6 आएगा, हाँ रेशियो में 2:6 आएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है। तो डी आंसर आएगा, लेकिन इसने क्या दिया, सी दिया, ठीक है। सुनिए आप, लेकिन फिर भी मैं 1 मिनट, मैं उसकी बात को समझ रहा हूँ। मैं एक चीज को अब मैं और तरीके से
बदलता हूं। इसने जो स्क्वायर पैकिंग कही, ठीक है, एक्चुअल में अब आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमने ऐसा नहीं कि उसको गलत ही कहना है, ठीक है। पहली बात है स्क्वायर, सुन लीजिए, ये तो सही है, हेक्सागन में देयर इज नो प्रॉब्लम, हमने इसको ज्यादा नहीं पढ़ा, सुनिए, हमने इसको, क्योंकि ये क्लोज पैकिंग होती नहीं है, उसने जो वर्डिंग की है पहले वो गलत है। ऐसी स्क्वायर पैकिंग नहीं होती, स्क्वायर क्लोज पैकिंग नहीं होती, क्लोज पैकिंग दो ही होती है, क्यूबिक एंड हेक्सागन, ठीक है। इसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो बहुत कम हो जाए, लेकिन फिर भी हम इस पे चलते कि है क्या, आप इमेजिन कीजिएगा कि है क्या। देखो अब बेटा जी ध्यान दीजिएगा, सब लोग बोर्ड पे देखो, हम लोग इसमें इमेजिन कर रहे हैं कि ये लेयर है, इसके ऊपर एक लेयर है, इसके नीचे भी एक लेयर, आप इमेजिन कीजिए, आप दिमाग लगाइए, इसके ऊपर भी ऐसे लेयर है, लेयर के ऊपर लेयर है, मतलब बॉल के ऊपर बॉल, बॉल के ऊपर बॉल, ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल बॉल के ऊपर बॉल है, और इधर भी नीचे भी बॉल के ऊपर, मतलब इस बॉल के नीचे भी एक एक बॉल है, ऊपर भी एक एक बॉल है। चलो डन, अगर आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है, लेट मी ट्राई कुछ 3D बनाने की ट्राई करता हूं, बट आई एम नॉट श्योर कि वो बन पाएगा, क्योंकि मैंने ये अरेंजमेंट कुछ ऐसी बनाई नहीं कभी, बट आई विल ट्राई टू शो इट 3D बन। सुन लीजिए, मैं अरेंजमेंट बनाने की ट्राई कर रहा हूं, मुझे लगता है आपको बात समझ में आ जाएगी। सुनिए, तो जो मिडल वाली लेयर है ना, जैसे इसमें हमने कहा, तो आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए यार, ये लगे हुए हैं, आप ट्राई कीजिए, ये ऐसी बनाई ना, आप इनको इमेजिन, ये हमने यहां बनाया, ठीक है, ऐसे ही हम जो है इसके ऊपर भी बनाते हैं, 1 2 3, आप इनको लाइनों को मत देखिए कि मैंने कहां कहां पे लगा दिए, आप जस्ट अरेंजमेंट देखिए कि बिल्कुल सीधे, और एक हरे रंग से हम कर लेते हैं कि इसके पीछे भी, ठीक है, ऐसे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, लेकिन आई एम ट्राइंग यू टू इमेजिन द न्यू सिचुएशन, कि हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि भैया जी एडवांस या नीट में तो नया सवाल आता है, तो हम क्यों छोड़े इमेजिनेशन, मान लो वो कुछ दे दे, ठीक है, किसी और तरीके से दे दे, तो आप इस सेंटर वाली बॉल को देखिए कितने टच कर, इस टाइम ऐसे इमेजिन करें, अपनी लेयर की तो 4 टच कर ही दे, ठीक है, उनको मैं, मतलब ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है ना, ये नहीं कर रहा, ठीक है, ये 4 तो टच कर ही दे, मैं उनको जो 4 टच कर रहे हैं उनको डार्क कर देता हूं, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं, इस टाइप से सेंटर वाली बॉल, तो इस सेंटर वाली बॉल को जब ऊपर से बॉल रखी जाएगी तो कौन टच करेगा, एक तो ये करेगा, ये वाली बॉल तो सीधे इसके ऊपर आएगी, और ये सीधे इसके नीचे आएगी, सही बात है, ठीक है, और कौन टच करेगा, और जो इसके ऊपर वाली बॉल होगी वो भी टच करेगी, यार मतलब ये भी टच करेगी, ठीक है, ये भी टच करेगी, आप इमेजिन कर रहे हैं इसको अपने लेवल पे, ठीक है, बट ये टच करेंगे इसको, तो मतलब 4 अपनी लेयर की, 4 ऊपर वाले की, 4 नीचे वाले, नहीं, इसको 4 अपनी लेयर की, 5 ऊपर वाली लेयर, एक तो ये खुद हो गई ना, तो अपनी लेयर की तो 4 ही हुई, लेकिन 5 ऊपर वाली लेयर की, 5 नीचे वाले की, तो 5 10 4 14, ठीक है, तो उस हिसाब से भी आंसर गलत है, दिस आंसर इज रॉन्ग, इज इट ओके, दिस आंसर इज रॉन्ग,
छोड़ दें, सोल्यूशन आप बाद में देख लीजिएगा, हमें अभी उसके सोल्यूशन को देखने की जरूरत नहीं है, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, तो बाद में देख लेंगे ना। आइडेंटिफाई द क्रिस्टल फ्रॉम द फॉलोइंग whose alternate tetrahedral voids are occupied. Ninth का आंसर सही बात है, नाइन्थ का आंसर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर मिल गया, आंसर मिल गया बिल्कुल, ठीक है। कई लोग बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। द आंसर इज जिंक सल्फाइड। क्यों? जिंक सल्फाइड की स्ट्रक्चर होती है डायमंड टाइप, आपको याद होगा। हाँ, तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स आर ऑक्युपाइड, तभी 1:1 रेशियो बनता है, क्योंकि सारे टेट्राहेड्रल होते हैं तो ZnS2 बन जाता है, क्योंकि सल्फाइड का नंबर फिर डबल होता है ना। इज इट ओके? जैसे जो फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड होते हैं ना, उनमें सारे टेट्राहेड्रल वाइड्स ऑक्युपाइड, CaF2 है ना, हाँ बिल्कुल, हाँ सारे ऑक्युपाइड होते हैं, CaF2 एंड देन Na2O, ठीक है, इज इट ओके? हाँ, तो नेक्स्ट 10, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन क्यूब शेप आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl of mass 2 ग्राम? 2 ग्राम NaCl कितनी यूनिट है? कर सकते, करो, लगाओ 2। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, बिल्कुल ऐसे सवाल आएंगे, 2 ग्राम में कितने होंगे। अभी मैं आपको करना सिखा रहा हूँ, लेकिन जो है आप एक बार ट्राई कर, चलो बरका, मुझे भी नहीं इसका आंसर पता है अभी, तो आप आंसर देते रहिए एंड आई विल रिस्पॉन्ड। आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। पहले ध्यान दीजिए यार, मैं करवाने लगा हूं, ठीक है। देखो, एक NaCl मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है? NaCl हम बोलते हैं 58.5 ग्राम होता है, Na23 क्लोरीन 35.5, तो डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर मैंने लिख दिया, क्योंकि वो एक मोल का होता है, तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स का मास होता है 58.5 ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल का कितना होता है? इतने ग्राम। समझ आ रही है बात? सबको पहली लाइन समझ में आ गई? मैं इसी से बात को स्टार्ट करूंगा, किसी को नहीं समझ आई हो आगे। चलो, अब इसके बाद नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 4, बिल्कुल सही बात है। 4 कैसे? हमने कहा था कि क्लोराइड फॉर्म FCC लैटिस, तो FCC लैटिस जब बनाएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ क्लोराइड विल बी 4, वही 1/8 कॉर्नर पे और 3 फेस सेंटर पे इफेक्टिव, तो 4। एंड अपना सोडियम ऑक्युपाइज ऑल द ऑक्टेहेड्रल, तो सोडियम भी 4, मतलब NaCl यूनिट्स जो है पर यूनिट सेल 4 होंगे। समझ रहे हो बात? समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, ये फंडा क्लियर होना चाहिए। सो दैट मींस
वेट ऑफ 1 यूनिट सेल, इसलिए डिटेल में बता रहा हूं, इज इक्वल टू 4 इंटू 58.5 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, कितने ग्राम होगा। सही बात है, क्योंकि 4 यूनिट्स आ रहे हैं तो 1 यूनिट सेल का वेट कितना होगा। ठीक है, अब जस्ट यूनिटरी मेथड कर रहे हैं, क्वेश्चन हो जाएगा। दैट मींस 4 इंटू 58.5 अपॉन एवोगैड्रो नंबर ग्राम contains unit cells equal to 1. So 1 ग्राम में कितनी आएंगी, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 58.5। बेटा जी सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। सो 2 ग्राम में कितनी आएगी। मेडिकल वालों को भी बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं। सो बस अब आपने एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 raised to 23 divided by 2 into 58.5। थोड़ा सा इस कैलकुलेशन में कष्ट होगा, बट बाकी आई थिंक ये आसान से हो जाएगा। जल्दी से मेरे को आंसर दे दो अभी। बी आ गया सर, बिल्कुल बी की तरह ही कर रहा है। वो तो हमें एक बार में बात पकड़ लेनी थी, ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग होगा तो ये थोड़ा सा 6 से कम होगा, बस 5 पॉइंट समथिंग वाला आपका आंसर डिवाइड करके, है ना, इतना ही आएगा। इज इट ओके बेटा जी, समझ में आ रही है सबको बात। ये क्वेश्चन सबसे हो जाना चाहिए। मेरे इस वीडियो को आप बार बार देखें, बार बार देखें, ठीक है ना, कि मैंने शुरुआत कहां से की, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। इज इट ओके। क्वेश्चन पेपर आपके पास है, ठीक है, मैं मिटा दूं इसको, किसी को पूछना हो कुछ, अगले क्वेश्चन को पढ़ने लगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ने लगे। The coordination number of cations and anion in calcium fluoride are respectively. कैल्शियम फ्लोराइड कौन सी स्ट्रक्चर होती है कैल्शियम फ्लोराइड की? फ्लोराइड टाइप कि एंटी फ्लोराइड टाइप? फ्लोराइड है ना, बोलो बोलो जल्दी से। ठीक है, वही खादी एफसीसी। ठीक है, सुनो, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एफसीसी लैटिस बनाता है एंड एफ नेगेटिव ऑल टेट्राहेड्रल वाइड्स। अब पता है क्या है, देखो इस सवाल को अगर आप इसका फॉर्मूला देखें, क्या है, CaF2 है, तो जो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होना है वो 2:1 होना है। सिंपल सी बात है यार, मैंने आपको कहा था जो इनका फार्मूला है ना, AXBY का कोऑर्डिनेशन नंबर Y:X होना, कहा था, ये हिंट दिया था। तो अगर इनका फार्मूला जो 1:2 है तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो विल बी 2:1। खत्म बात, 8:4। अपने को स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं। क्या आपको मेरा लॉजिक समझ में आया? मैंने कहा कि अगर फार्मूला AXBY है तो कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो y/x। अपने को ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो आराम से हो जाना, उसी डायलॉग से जो है ये सवाल होंगे, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन नंबर इफ रेडियस रेशियो इज इन द रेंज 0.4142 to 0.732। कौन सा वाइड ऑक्यूपाई होगा इस टाइम पे, कौन से वाइड में जाएगा हमारा कैटायन, कौन से वाइड में गया होगा? बिल्कुल सही बात है, ऑक्टाइडल वाइड में गया है ना। याद कीजिए 0.155 से 0.225 तक क्या था, ट्राइगोनल था। 225 से 0.414 तक टेट्राहेड्रल था। 0.414 से 0.732 जो है ऑक्टाहेड्रल है। 0.7321 जो है क्यूबिक वाइड है। इज इट ओके? तो आंसर मिल गया, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डी। अब पता है क्यों है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड? आपने देखा होगा, मैंने कई क्वेश्चंस कराए हैं कि आयरन ऑक्साइड में क्या होता है। आयरन ऑक्साइड में हाँ, मतलब इसमें जो है कुछ Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में, कुछ Fe3, मतलब इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, पहली बात तो ये है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ FeO एंड Fe2, सो इट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। और इसमें फिर वो क्या कहते हैं, डिफेक्ट आता है, क्योंकि एक क्वेश्चन कराया था मैंने, आपको याद होगा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ आयरन आर इन +3 स्टेट, याद आया है ना। कितने परसेंट जो है आपके पता नहीं एनसीईआरटी में है ये कि नहीं, आईआईटी में आया हुआ सवाल है, बट मैंने कराया 100% मैंने करवाया हुआ डिफेक्ट में, कि कितने परसेंट जो है आयरन, कि भाई अगर ऑक्सीजन मिस हो जाती है, ठीक है, तो जो है फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज Fe0.950। व्हाट परसेंटेज ऑफ आयरन आर इन +3 स्टेट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। चलिए 40, the correct statement regarding defects in solids are: Frankel defect is caused due to shift of positive ion from normal lattice to interstitial site। तक तो सही स्टेटमेंट रही है, क्योंकि मैंने शॉर्ट की में आपको ट्रिक दिया था कि डबल टी मतलब दोनों गायब। शॉर्ट की में डबल टी आता है तो इसका मतलब दो गायब है। इज इट ओके? तो फ्रैंकल में कैटायन अपनी जगह से डिसलोकेट होता है, ठीक है। अच्छा, फ्रैंकल डिफेक्ट इज नॉट ए डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन तो हो ही रही है, पहली स्टेटमेंट सही है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। डिफेक्ट का तो सॉलिड होता है, मतलब इफेक्ट होता है, हमने कहा था स्ट्रेंथ कम हो जाती है, डेंसिटी पे फर्क पड़ता है, किसका? शॉर्ट की का बिल्कुल पड़ता है, डेंसिटी कम हो जाती है। फ्रैंकल में तो डिसलोकेशन होती है, शॉर्ट की में गायब हो जाती है, तो ये भी गलत लग रहा है। ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लैटिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, बिल्कुल सही बात। एफ सेंटर, फाबे सेंटर, कलर सेंटर, हमने कहा था अपना सोडियम जो है येलो दिखता है इसलिए, है ना, तो इसलिए फर्स्ट एंड फोर्थ आर राइट, डी आंसर मिल गया जवाब, ठीक है, एकदम बढ़िया से हमने डिफेक्ट किया। द लास्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन डायग्राम बिलो? अच्छा, हाँ शॉर्ट की है, क्योंकि ये कुछ जगह गायब दिखा रहा है। हाँ, इक्वल नंबर है तो जितने कैटायंस गए उतने एनायन, सही बात है। सबसे ऊपर वाली लाइन से बी गायब है, फिर उसके बाद जो है ए और बी गायब है, लास्ट में से ए, तो जितने ए उतने बी, तो शॉर्ट की डिफेक्ट। इज इट ओके? बढ़िया। तो अगर आपको फिर भी डाउट हो तो वो एक बार कोड भी दिया है, तो आप वहां पे जाके जो है
देख भी सकते हैं, बट नॉट ए बिग प्रॉब्लम, ठीक है। सो आई होप आप कंफर्टेबल। कैसा लगा आपको जो है ये डिस्कशन, कैसी लगी है? ठीक है, हाँ हाँ, अरिहंत वाली है ये, ठीक है। सो आप इसको खरीद भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हाउ मेनी ऑफ यू लाइक इट, कितने लोगों को बढ़िया लगा कि यार ठीक है ऐसे चलेगा? मजा आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, when will do Williamson synthesis as it is in term 1? Williamson synthesis अभी करते हैं भाई, निकालो भाई, Williamson synthesis करते हैं। टाइम कितना होगा? अच्छा, मेरे को जब बेटी को दे 7 बजे विलियमसन synthesis बोर्ड पे देखो। विलियमसन सिंथेसिस जो है ईथर्स की प्रिपरेशन है बेसिकली। बोर्ड पे ध्यान दें सारे लोग, देखो होता क्या विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या। हमने जैसे कोई ईथर का प्रिपरेशन का मेथड है, ईथर की प्रिपरेशन का मेथड है, कोई नया मेथड नहीं है बहुत, ठीक है। जैसे कोई अल्कोहल है, सुनो, कोई अल्कोहल है, इसको हम सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं, सो वी गेट सोडियम एल्कोक्साइड, O नेगेटिव Na। अब ये जो हिस्सा है इसका, ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, क्या? स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, ठीक है। तो यहां से विलियमसन सिंथेसिस इसके बाद स्टार्ट होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये किसी एल्काइल हैलाइड पे हार्ड है, जैसे Br, इस पे ये SN2 रिएक्शन करता है, कौन सी SN2 रिएक्शन करता है, बस वी गेट ROR बन गया एंड बन गया NaBr। बेसिकली ये विलियमसन सिंथेसिस। एग्जांपल और देता हूं, जैसे अगर आप CH3ONA को ट्रीट करते हैं जैसे CH3Br के साथ, व्हाट विल हैपन, ये इथोक्साइड आयन जो है SN2 रिएक्शन करेगा एंड यू गेट CH3O3 प्लस Na, so you will get डाइमिथाइल ईथर। सुनते जाइए मेरी बात, ठीक है। ऐसे आप कोई एरोमेटिक भी ले सकते हैं, जैसे आपने सोडियम फिनोक्साइड दिया, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, एंड आपने जैसे इथाइल ब्रोमाइड दिया CH3 CH2 Br, ठीक है। तो इसका अटैच यहाँ पे Br नेगेटिव आउट एंड यू गेट OCH2 Cl। सुनते जाइए, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। SN2 अटैक्स है, इजी, मुझे लगता है अब तक सबको समझ में आ गई होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, थोड़ा सा ध्यान क्या रखना होता है। जैसे अगर मान लो बोर्ड में देखें, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द लास्ट रिएक्शन जो मैं बता रहा हूं। अगर मेरे को मान लो ये बनाना है, सपोज मेरे को ये बनाना है, ईथर बनाना है, मेरे पास दो तरीके। क्या तरीका है? एक मेरे पास तरीका है कि मैं ये लूं और इसको CH3 CH2 Br के साथ रिएक्शन करो, ये बन गया, यही बनेगा, है ना। NaBr का दोनों में मतलब बनना ही है, कुछ थोड़ी होना, ये बन गया। दूसरा ये भी है कि मैं ये करूं, और फिर Br निकले तो भी बन जाए। सही बात है, ये दोनों तरीके लग रहे हैं,
कि होने चाहिए, इनसे बन जाएगा ये। हेलो ऑनलाइन वालों, है ना, लग रहा है ना Yes, sir. भाई, एक का एल्कोहल साइड दूसरे पे, लेकिन कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ क्या है, ध्यान दीजिए। ये तरीका अपना सही है, ये नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा, अब मैं इसका जवाब देगा, सुनते जाइए। जवाब क्या है कि एक्चुअल में जब हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया, जैसे ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की एलिमिनेशन की तरफ रुझान जाता। आपने किया E2 रिएक्शन आपने की है, ध्यान दीजिएगा। उसमें भी एल्कोक्साइड को जब अल्काइल हैलाइड के साथ हम करते थे, ये एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH से बन जाएगा, नहीं बना था ना, सोडियम या पोटेशियम इथोक्साइड बना था। तो वो अल्काइल हैलाइड पे आप अटैक करोगे तो वो एल्कीन बनाएगा, और ये 3 डिग्री वाला एलिमिनेशन की ओर ज्यादा फेवर करता है। तो इसलिए इसमें ये इथोक्साइड, देखते रहना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। ये इथोक्साइड जो है तो ऐसे ना चल के ये E2 रिएक्शन कर देता है Br को आउट, एंड मतलब ये E2 रिएक्शन करेगा, ठीक है, एंड यू गेट एल्कीन एज द प्रोडक्ट। सो जब भी आप विलियमसन सिंथेसिस करें बेटा की, ये देखें जो एल्काइल हैलाइड हो वो लोअर डिग्री का हो, बेस हाई डिग्री का। उल्टा ना करें कि बेस आपने लोअर डिग्री का, एल्काइल हैलाइड हायर का, तो एलिमिनेशन के चांसेस। क्या आपको मेरा लॉजिक समझ में आ गया? मतलब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स हैव हायर टेंडेंसी फॉर एलिमिनेशन एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, सो हो गया विलियमसन सिंथेसिस, खुश? अच्छा, ऐसे ही आप जो है टॉपिक देखते जाइएगा। अगली क्लास में कौन सा टॉपिक पकड़ेंगे भाई? लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। अगली क्लास का टॉपिक रहेगा लिक्विड सॉल्यूशन। मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूं, कोई मटेरियल नहीं दे रहा हूं, ठीक है। रीजन बीइंग, एक मिनट दीजिए मुझे, रीजन बीइंग हाँ, लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं कि मैं टॉपिक तो मैंने आपको लिक्विड सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन आज अभी क्लास के बाद मैं आपको एक फुल सैंपल पेपर दे रहा हूं, एंटायर सिलेबस का, एंटायर सिलेबस का पेपर दे रहा हूं, ठीक है। उस पेपर को आप सॉल्व कीजिए आज, ठीक है, ताकि सारे टॉपिक्स आपके दिमाग से क्रॉस हो जाए, ठीक है। और क्योंकि अभी सुन लो, एग्जाम्स में भी क्लास होगी, क्योंकि क्लास के टाइम में मैं क्लास में मैं वही पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स में। इज इट ओके? तो सुनो, अभी हमारा एक बात को सुन ले, आज आप सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि सॉलिड स्टेट हमने पढ़ा है 10 क्वेश्चन ही, ठीक है। फिर उस सॉलिड स्टेट को पढ़ने के बाद आपने इस फुल सिलेबस के टेस्ट को देना है। इज इट ओके? एंड मैं आपको OMR वगैरह सब कुछ भेज रहा हूं, आपने मेरे नंबर पे फील्ड OMR वापस भेज दिया। इज इट ओके? OMR भेजूंगा मैं आपको, OMR का प्रिंट भेजूंगा, आपने जो है उसको प्रिंट करवा के टिक लगा दें, कर जाएंगे। क्या होगा? OMR का मैं आपको यहाँ पे सॉफ्ट दे, ठीक है, उसका फोटो, क्योंकि लिख देना, लेकिन जो है इट विल बी बेटर कि आप OMR का दे दें। रीजन बीइंग, एक बार आप OMR करवा दोगे ना, एक बार आप OMR को प्रिंट करवा दोगे तो हर बार के लिए वही रहेगी ना, है। जो ऑफलाइन आ रहे हैं उनको तो मैं यहीं से दे दूंगा,
जो ऑफलाइन आ रहे हैं उनको तो यहीं से दे दूंगा, बाकी जो है इसका प्रिंट निकलवा के, ठीक है, उसको बस मैं अभी थोड़ी देर में आपको भेज रहा हूँ फुल सैंपल पेपर। ओके, फिर उसके भी डिस्कशन करेंगे। चलिए, लेकिन अगली क्लास में हम लिक्विड सोल्यूशन के क्वेश्चन करेंगे। डन। ओके।